देख लो केमिस्ट्री के अंदर नया चैप्टर चलने वाला आज, और ध्यान से समझना सर चलिए। आज के बाद मत सोचना इस चैप्टर में तुम कभी छुट्टी मारने वाले हो। केमिस्ट्री के बारे में तुमको थोड़ा समझा दूं। केमिस्ट्री का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, पहले चैप्टर नहीं मैं पढ़ाया हूँ, जान पूछ कर नहीं पढ़ाया, आता भी नहीं, थ्योरी थोड़ी। और तुम बता थ्योरी समझाने में मुझे महारत हासिल है, समझ एक बात। लेकिन इस बार पढ़ाऊंगा और पढ़ता नहीं समझ, लास्ट में वही पढ़ाऊं जो खास कहो। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार मुझे पढ़ाना चाहिए। तो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है वो, वैसे मेरे लिहाज से दूसरा चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी की बुक के लिहाज से चलोगे तो समझ जाओ तीसरा चैप्टर है। और जो शुरू के 8 चैप्टर ना केमिस्ट्री के, वो केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। अब बताओ किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी निकाल लो तो क्या हाल होगा उसका। इसी तरह जिसका बेस मजबूत नहीं होगा ना, उस पर केमिस्ट्री नहीं आती है, समझ लो। उस पर केमिस्ट्री आती है। तो केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हो, ये शुरू के जो 8 चैप्टर हो, 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, 8 9 चैप्टर जरूर पढ़ लो, आराम से प्यार के साथ पास हो जाओ, ठीक। और जब नया चैप्टर चलने वाला हो ना, उसे बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए। एक भी दिन का अवकाश होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, थ्योरी बुक सब समाप्त कर देना चाहिए। एक बुक अपने पास जरूर होनी चाहिए, ऐसा समझ लो। एक अच्छे छात्र की बता रहा हूँ तुम। और इस चैप्टर में निरंतरता होनी चाहिए, छूट भी जाना किसी कारण बस उसे ना पूरा इसके अंदर ऐसा है, रटना नहीं, समझना। एक बार समझ लेना पूरी जिंदगी काम आने वाला। और किसी को भी बता दोगे कहीं भी बैठ कर, बात समझ में आया? अगर नहीं चैप्टर की शुरुआत हो तो चैप्टर आज यहाँ स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 ही हो मेरे लिहाज से दूसरा चैप्टर। इसके बाद चौथा चैप्टर आएगा, 5वां आएगा, बहुत आसान चैप्टर सब। नहीं भी है ना आसान, जो बहुत जटिल टॉपिक है तो उन्होंने बहुत आसान बनाकर पेश किया हुआ, समझ में आया? और सवाल उनसे बाहर नहीं जाता, समझ में आया? सवाल उनसे कभी बाहर नहीं जाता। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट, फिजिक्स की अपेक्षा ना 70 गुना आसान है केमिस्ट्री। कुछ है ही नहीं, थ्योरी है, उठाकर लिखना। शुरू के 4 चैप्टर न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम, और इस तक वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेंगे, चौथे चैप्टर में। उसके बाद कभी न्यूमेरिकल लेने हैं केमिस्ट्री में, आए समझ लो। 3 चैप्टर न्यूमेरिकल मिलेंगे तुम, एक तो विलेन वाले चैप्टर में, एक विद्युत रसायन वाले में, एक इस अगले वाला चैप्टर आने वाला रासायनिक बलगति की। और ये जबरदस्त जान न्यूमेरिकल आकर ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम समझाता समझता इतने न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, आया समझ लो, ठीक। तो ये जबरदस्त मात्रा में तुम्हें समझा जाने वाले सारे चैप्टर, लेकिन काम भी तुम्हें बहुत आने वाले हैं। एक तो तरीका क्या है, तुम कॉपी बनाओ जबरदस्त मात्रा में, उसे 20 बार रट्टा मार लो तो टॉप का नंबर लाने का, टॉप करने का तरीका। दूसरा क्या करो, तुम टॉप तो करना ही तुम, और साथ में नॉलेज भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, तो फिर बुक पढ़नी पड़ेगी साथ में लगा के, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और तुम लेवल अपना अप करना तो एक साइड से बुक पढ़नी पड़ेगी लाकर साथ साथ में जाकर, उसके नंबर निकालने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन सब देखने पड़ेंगे बैठ के। 12वीं क्लास वाले बच्चे बहुत काम हो, बहुत काम, उसे फुर्सत होनी नहीं चाहिए किसी प्रकार की। एक सब्जेक्ट निकल गया दूसरे पर जाओ, दूसरे निकल गया तीसरे पर जाओ। मोबाइल फोन से दूर रहना 12वीं क्लास में। मोबाइल फोन में जाओ ना तो बस जाकर कुछ भूल जाओ टॉपिक, तो वीडियो तो देख सको जो इससे रिलेटेड हो, जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो। अदर मोबाइल अदर मत जाना, यूट्यूब पर, गूगल पर, क्रोम पर, इंस्टाग्राम पर तबाह कर देंगे तुम। और लिख लेना, साइन करवा के ले जाना कि इस पर पिक्चर साइन करवाएगा, अगर तुम पास हो जाओ। जो इंस्टाग्राम चला रहा होगा या फेसबुक चला रहा होगा, हो नहीं सकता पास, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हारी, तो यही बात है। उसका ना 50% दिमाग बाहर काम कर रहा है, और ये व्हाट्सएप सास्टअप यूज कर रहे हैं कि 4-5 दिन की चोचलबाजी हो, दूर रहना इनसे, जब जाकर पढ़ाई होगी। ये तो कोई फायदा नहीं है, तुम पढ़ाई छोड़ दो, नहीं तो 12वीं क्लास का सपना छोड़ दो, या फिर ये दूसरी तरफ साइड में ये कह रहे कि जो सोशल मीडिया को छोड़ दो। दोनों में से एक रास्ता चूज करना तुम्हें, आया समझ लो, ठीक। या 1 साल की मस्ती चाहिए, या 1 साल अगर तुमने मस्ती नहीं मारी ना और तुमने मेरे साथ तमीज से मेहनत कर ली, मैं कभी भी पढ़ाई में डिस्काउंट नहीं करता। पढ़ाने का और समझाने का तरीका मेरा एक जैसा रहेगा, आज समझाने कभी बोर नहीं होता, उसके अंदर नई नई चीजें तलाशता रहता हूँ। इतने साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते बीत गए, समझ में आया बात है? मैं कभी बोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फैशन है ना, मुझे अच्छा लगा रहे, आया समझ लो। तो तुम्हें भी बोर नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे लिए तो हर चीज नहीं, तुम्हें तो बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़नी चाहिए। ऐसा इसके अंदर होगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है, बार बार बल दे रहा हूँ उस चीज। अगर तुम आगे जाना तो अपना लेवल अप करना। अगर तुम्हें 12वीं क्लास करने के बाद है ना ये गांव की गलियों में घूमना, तो फिर घूमते रहो, बोलो क्या दिक्कत हो रही है, समझ में आया? तो यहाँ सारी हेडिंग जितने पढ़ाई जाएगी ना, टोटल इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी तुम्हें, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ, साइड में इंग्लिश में बताया जाए पहले, ताकि तुम्हें 12वीं के बाद प्रॉब्लम ना हो। कि 12वीं के बाद किसी कॉलेज में जाकर पढ़ोगे ना, हिंदी में कोई नहीं पढ़ाने वाला तुम्हें, कोई भी टीचर तुम्हें हिंदी में पढ़ाने वाला 12वीं क्लास के बाद। सारा टोटल केमिस्ट्री में इंग्लिश में पढ़ागा, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवागा, चाहे तुम हिंदी मीडियम से पढ़ा हुए किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, इंग्लिश में बता सारी चीजें, ठीक।
तो इसलिए हम यहाँ जो ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखे जाना उसे बहुत ध्यानपूर्वक लिखना और समझना भी और बताना भी उसे कैसे सवाल आया हुआ हाँ सही डायग्राम भी बनाया। चैप्टर की शुरुआत आते हैं तो हो रही विद्युत रसायन किसे कहते हैं। पहले चैप्टर यही है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। पहले चैप्टर का मतलब पहली हेडिंग यही है। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तुमसे बच्चों केमिस्ट्री में क्या चल रहा, तो केमिस्ट्री बोल रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा। विद्युत रसायन नहीं बनाना, बताना क्या बताना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आया समझ में। इससे पहले हमारा जो सोल्यूशन वाला चैप्टर था वो खत्म हो चुका। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भाई जी ने स्टार्ट कर दिया और जबरदस्त मात्रा में हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। ठीक, जो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कंटेंट दे रहे, तो कंटेंट में बदलने वाला हूँ। इसके बाद कल से मैं सारा कंटेंट बदल दूंगा। जो तुम्हारी पुरानी कॉपी होगी ना मैं यहाँ क्लास की, वो क्लास नोट्स सारा चेंज हो जाएगा। कल के बाद अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। पहली बात तो जो हमारा नोट था वो दूसरों के अपेक्षा तुम 1000 गुना बढ़िया दिखाई देगा। उससे बाहर कभी कुछ नहीं आता, कभी भी। समझ में? तो जो विद्युत रसायन होगा ना, सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे। पहला तो सवाल ये कि क्या हो इस चैप्टर पढ़ने वाले क्या हम। अच्छा, इस चैप्टर को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इस चैप्टर है ये पूरा चैप्टर, इसके 2 भाग कर लिए, एक भाग इधर एक भाग इधर। एक भाग में हम पढ़ने वाले विद्युत अपघटनी चालक के बारे में, बताऊंगा अभी क्या होगा। दूसरे भाग में पढ़ने वाले विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, ये भी बहुत मेन कोर्स है। और दोनों को मिलाकर ना हम विद्युत रसायन कहते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंदर जैसे हमने कोई पदार्थ डाल दिया, हमने नमक का घोल बनाया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर नमक घोल कर रख दिया और उसके अंदर करंट प्रवाहित कर दिया, तो देखेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो पूरा का पूरा पानी समाप्त हो जाएगा, क्या वो वाष्प बनकर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, उसके अंदर धारा किस तरह प्रवाहित होगी। जल के अंदर धारा प्रवाहित कर दी तो क्या होगा, एक तरफ अल्कोहल ले लिया, उसके अंदर करंट डाल दिया, करंट का नाम क्या होगा, विद्युत है नहीं, विद्युत इलेक्ट्रिक। ये तो ऐसे ही काम करने वाले हैं, ऐसे ही काम करने वाले हम कि जो रासायनिक पदार्थ होंगे ना उसके अंदर। इस चैप्टर में सब कुछ यही पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तुम्हें पता होना चाहिए बेटे, जो तुम्हारे पास सेल है ना, जो सेल है जो तुम्हारे घड़ियों में जो सेल लगे हुए हैं उसके बीच सेल को तुम हटाकर देखोगे ना, उसके अंदर तो जैसे निप्पो का सेल हो, बैटरी के पीछे डाल ले जाओ, इतना मोटा मोटा सेल होता नहीं है वो, ऐसे समझ में। तो उस सेल को तुम हटाकर देखोगे ना तो उसके अंदर से एक पदार्थ निकलेगा, वो ना चिपचिपा पदार्थ होगा, उसे विद्युत अपघट्य पदार्थ बोल लो। वो सेल कैसे बनाया जाना, उस पर किस तरह धारा प्रवाहित हो जाए, ऐसा क्या हो जा कि सेल बन जा। यूट्यूब पर जाकर तुम सर्च करोगे तमाम प्रकार के, तुम्हें सेल बनाने के तरीके पता लग जाएंगे। कोई नींबू से बिजली बना रहा, ऐसा समझो, कोई पानी से बना रहा, तुम्हें सारे तरीके आज तुम्हें पता लगने वाले इसमें, आज नहीं मतलब इस चैप्टर में पता लगने वाले कि विद्युत रासायनिक सेल कैसे बनाई जा। उसमें केमिस्ट्री का प्रयोग हुआ, भले ही वह सेल फिजिक्स का काम कर रही, घड़े में डालते तुरंत चल के टिक टिक करनी स्टार्ट कर दी, उस सेल के अंदर केमिस्ट्री प्रयोग हुई तो विद्युत रसायन सेल बनाने में। तो कहां कहां हम विद्युत रसायन का प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझने वाले इसमें, कि विद्युत का प्रयोग करके केमिस्ट्री तक कर क्या सकते हैं वो पढ़ना हम, और उसका योगदान क्या होगा और कहां कहां क्या क्या हुआ आज तक। समझ में आया कि विद्युत रसायन यानी ऐसा रसायन जहां विद्युत का प्रयोग होता हो उसे विद्युत रसायन कहते हैं। यानी ऐसी केमिस्ट्री जहां इलेक्ट्रिक का प्रयोग हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता हो, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। जहां पता लगा ना तुम, अच्छा यहाँ अभिक्रिया कर कुछ बनाया गया, अच्छा यहाँ धारा डाल ली गई थी, तो समझ लो विद्युत रसायन के अंतर्गत आगा। बात समझ में आई, ये विद्युत रसायन के अंतर्गत आगा, मतलब जहां विद्युत के द्वारा केमिस्ट्री में कुछ प्रयोग किया गया हो वो विद्युत रसायन होगा। ये नहीं पूछना पेपर में विद्युत रसायन किसे कहते हैं, आज समझ में। मैंने कहा जहां केमिस्ट्री में ना धारा का प्रयोग किया गया होगा तो विद्युत रसायन के अंतर्गत आगा। तो विद्युत रसायन को हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे। विद्युत रसायन है विज्ञान की शाखा है, केमिस्ट्री की शाखा, रासायनिक विज्ञान की शाखा, जिसके अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। विद्युत से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन ना रासायनिक विज्ञान की शाखा, ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। और विद्युत रसायन को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। नंबर 1 विद्युत अपघटनी चालन, नंबर 2 विद्युत रासायनिक सेल। और जो विद्युत अपघटनी चालन हो ना इसे बोल रहे इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर, इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर। उसके बाद इसे बोल रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर। तो कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे सर, किस विद्युत रसायन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 2 भाग पढ़ेंगे। समझ में आया बात। ये विद्युत रासायनिक सेल को अभी नहीं छेड़ रहे हैं, जब इसे छेड़ेंगे पहले इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, जब जाकर उसे छेड़ने वाले होंगे। जैसे दोनों भाग कंप्लीट कर दोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जैसे दोनों भाग कंप्लीट कर लोगे ना तुम्हारा ये चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। अब जो विद्युत अपघटनी चालन होगा, विद्युत अपघटनी चालक 2 प्रकार के होंगे। विद्युत अपघटनी जो चालक होंगे, चालक नहीं लिखा हुआ, ये 2 प्रकार के, चालक 2 प्रकार के।
विद्युत अवघटनी चालन है, चालन लिखियो, कंडेंसर लिखा हुआ ना, चालक नहीं है, चालन। क्या लिखा हुआ? चालन। तो दो प्रकार का, एक तो हमारा चालक हो, एक हमारा कुचालक। विद्युत अवघटनी चालक, चालक हमारे दो प्रकार के हो, एक तो चालक हो, एक क्या हो? कुचालक, जिसे मैं चालक भी कहते हैं। चालक को बोलते कंडक्टर, कंडक्टर नहीं कंडक्टर, इसे बोलते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। अच्छा, ये ऐसे पदार्थ हो, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती हो। ये ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें बोलते हैं चालक। दुनिया में सभी धातुएं, कोई सी भी धातु उठा लो, सबके अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसके अंदर धारा चली जाएगी, धातु कोई सी भी उठा लो, मैग्नीशियम के अंदर चली जाएगी, सोडियम के अंदर चली जाएगी। दुनिया में सभी धातुओं के अंदर धारा प्रवाहित होगी, और जिस पदार्थ के अंदर भी धारा प्रवाहित होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? चालक या कंडक्टर। बताओ, जिस पदार्थ के अंदर भी धारा प्रवाहित होगी उसे क्या कहते हैं? चालक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अचालक पता लगा किसे कहते हैं? अचालक उसे बोलते हैं जिसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे लकड़ी होगी, लकड़ी के अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं? अचालक। दूसरी भाषा में बोलते हैं कुचालक। सभी धातुओं में धारा प्रवाहित होती है नहीं, जब सभी धातुओं में धारा प्रवाहित होगी तो क्या बोलेंगे? चालक। लेकिन एक धातु ऐसी, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। एक धातु है, मैंने कहा सभी धातुओं में धारा प्रवाहित हो, एक धातु ऐसी है जिसके अंदर कभी धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन वह फिर भी हम पता किसका काम, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती किस मांगी? धारा प्रवाहित नहीं, तो धातु होते हुए भी उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती, और उसका नाम प्रैक्टिकल में पूछा जा। प्रैक्टिकल में नहीं पूछा था, कोई भी पूछ लेगा, और छोटे छोटे पेपर में तो कुछ जरूर आओ, जो छोटे मोटे पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव पेपर, उसका नाम है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जा। दूसरा, धातु होते हुए भी इसके अंदर में धारा प्रवाहित नहीं होती। जो पारा हो ना, पारा सिक्के के पीछे देखा पारा भरा हुआ, थर्मामीटर में पारा भरा रहता, उसके अंदर कभी करंट नहीं जा सकता, लेकिन है धातु। काम किसका कर रहा? काम किसका कर रहा? धातु का। ठीक, काम तो कर रहा धातु का, धातु का, धातु होते हुए इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। याद रखना, याद रखी बात है। चालक पता लगे किसे कहते हैं? ये परिभाषा लिखाई चालक की, 24 घंटे दिमाग में पड़ी होनी चाहिए। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती हो उसे क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। और जो चालक होंगे ना, सभी की सभी धातु में इसके उदाहरण है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है, धातु होते हुए इसके अंदर धारा प्रवाहित होती, नाम मरकरी, Hg, पारा। ठीक, काम होगा सारा। ठीक है, आगे चलो। अब अचालक या कुचालक किसे कहते हैं? अचालक इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कंडक्टर। अभी सुनने वाला हूं तुमसे, अचालक या कुचालक किसे कहते हैं? तो जो कुचालक होंगे ना, कुचालक उसे बोलते हैं जिसमें कभी धारा प्रवाहित नहीं होती, इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। लेकिन एक जितनी भी धातु है ना, किसी में धारा प्रवाहित होती है, सभी धातुओं में। ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु, क्या है? एक ऐसी, ये बताओ, तो ग्रेफाइट में ना, मैंने कहा अचालक क्या हो, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ग्रेफाइट को छोड़ दो, सभी धातुएं ऐसी हो जो ना जिसमें धारा प्रवाहित होती है, सभी धातुएं ऐसी हो अधातुएं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाम सुना तुमने? ऑक्सीजन के अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी क्योंकि वह धातु। जितने भी गैस है ना, सारी क्या हो? अधातु। नाइट्रोजन की धारा प्रवाहित हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के अंदर करंट चला जाता ना तो तुम सारे मर जाते। मर नहीं जाते क्या? क्योंकि तुम ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहे हैं और उसके अंदर चला गया करंट, तो तुम मर नहीं जाओगे। दिमाग समझ में? लेकिन एक ऐसी धातु, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु जिसके अंदर धारा चली जाती है, क्या होता? ग्रेफाइट। मैंने कहा सभी धातुओं के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती, ये बात तुम जानते हो। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर। ग्रेफाइट पता क्या हो? पेंसिल देखी, पेंसिल का जो दाना हो ना सामने वाला, नोक की सी हो, वो ग्रेफाइट की बनी हो, ग्रेफाइट पदार्थ हो। आया समझ में? उसके अंदर पता क्या हो? धारा प्रवाहित हो जा। पेंसिल को लगाकर ढूंढना स्टार्ट कर देना, पेंसिल आगे तो लकड़ी की बनी हुई, पीछे तो लकड़ी की बनी हुई है। अगर उसका दाना ना तुम उसका एक पदार्थ बना दो और उसमें बोर्ड में लगाओगे तो करंट लग जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु होते हुए ना, अधातु उसमें धारा प्रवाहित होती है। मैंने कहा दुनिया में जितनी भी धातु है ना, किसी में भी धारा प्रवाहित नहीं होती, किसे छोड़कर? ग्रेफाइट। दुनिया में सभी धातुओं में धारा प्रवाहित होती है, एक को छोड़कर। किस? मरकरी को छोड़कर बाकी सबको पकड़ेगा, और यहाँ ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सबको पकड़ेगा। याद रहेगी बात? ठीक। तो चालक अचालक में अंतर समझ में आया? दिक्कत या नहीं है? समस्या यार, इसे यहीं छोड़ दो। इस चैप्टर में मैं चालक नहीं पढ़नी, हम तो पढ़ने दिन धारा चली जा, तो इसे तो यहीं छोड़ दिया। इसे बोलेंगे बेटा बाय बाय, ठीक है, तेरा काम नहीं है। इसे बाय कर दी, क्या कर दी सर? बाय। दूसरा देखो जाओ इस पर, इसका काम, क्योंकि चालक है ना, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत आगे बढ़ा चैप्टर, समझिए?
कि चैप्टर में आपको कैसे पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर में कैसे पढ़ा जाएगा जहां विद्युत होगा, तो यहाँ तो विद्युत का काम ही नहीं है। इसे क्या बोलेंगे बेटा, बाय बाय, तेरा कोई काम नहीं है। इसे पकड़ लेंगे, इसे छेड़ना नहीं है और इसे छोड़ना नहीं है। इसे ले गए, चलो बुलाया सर, कौन, कहने लगा जी मैं तो चालक हूँ। अच्छा चालक कितने प्रकार का हो, कहने लगा जी 2 प्रकार का हूँ मैं तो। अच्छा मैं पहले वाला क्या नाम है जी, धात्विक चालक है। दूसरा वाला क्या नाम है जी, विद्युत अपघट्य चालक है। अच्छा मैंने पूछा धात्विक चालक क्या विशेषता तेरी, कैसे बनेगा तू धात्विक चालक, किसे कहेंगे धात्विक चालक, क्या पहचान है तेरी, जी भी बता रहा। इसके बाद ये विद्युत अपघट्य चालक होगा। विद्युत अपघट्य चालक कहां का आया, कौन, क्या विशेषता तेरी, कैसे पहचानेंगे तुझे, ये भी बता रहा। नाम सुनना पाएंगे इसमें, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। हिंदी में लिखा मैंने, इंग्लिश में नाम, ठीक। उसके बाद इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट चालक। तो विद्युत अपघट्य चालक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट चालक, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक 2 उदाहरण दूंगा, दोनों समझना, और दोनों समझ में आएंगे तुम्हें, क्योंकि यहाँ तक पेपर में सवाल आया। इस डायग्राम में क्या तुम सोचे पेपर में सवाल नहीं आने का, आया हुआ, वो भी 3 नंबर का। इस तरह आएगा, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर लिखिए। धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक में अंतर लिखिए। 3 अंतर होना चाहिए, 3 बातें इसकी पता हो, 3 बातें इसकी पता हो, आराम से लिख ले जाओगे। बता दो, तो धात्विक चालक किसे कहते हैं, अब विद्युत अपघट्य चालक किसे कहते हैं, इसे समझ लेना। जो धात्विक चालक हो ना, एक बात बताओ, अगर हमने इतना बड़ा कंटेनर लिया, कंटेनर कहते हैं बर्तन को, ले लिया कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर हम ना ये एक रोड ली, छड़ ले ली, सरिया ले लो, सरिया देखेगा, उसके अंदर डाल दिया, पानी में डाल दिया, उसके अंदर प्रवाहित जल पर, इसके अंदर करंट डाल दिया, क्या डाल दिया, करंट डाल दिया। तो एक काम करो, पहले ये एक एक्सपेरिमेंट बताया मैंने, इस साइड में रख दो। पहले ये सरिया मतलब समझते हो, छड़, इसे छड़ बोलते हैं, इसके अंदर ना करंट डालते हैं, करंट जाएगा, अब करंट इसके अंदर से हटा दो, तो बताओ इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, दोबारा आ जाओ। अब एक काम कर लो, एक बर्तन लो, उस बर्तन के अंदर ना नमक का घोल भर लो, NaCl का जल वो घोल भर लिया उसके अंदर, उसके अंदर करंट प्रवाहित करो, कुछ फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा, वो धुएं उठने स्टार्ट हो जाएंगे, वो फूकना नहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्क पड़ा, इस वाले भाग में फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, इस वाले भाग में फर्क पड़ा, पहले वाले केस में फर्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, पता क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि धात्विक चालक था। धात्विक चालक की पता क्या खास बात हो, उसमें ना बिना रासायनिक परिवर्तन हुए धारा प्रवाहित होती है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हमने करंट डाला था, सरिया आज भी ऐसा ही है, रोड की छड़ आज भी ऐसी है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। और जो विद्युत अपघट्य चालक हो ना, उसमें क्या हो, जब धारा प्रवाहित कर देंगे ना, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए। देखो मैंने कहा, जो जलता ना, वो फूक कर धीरे धीरे ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, परिवर्तन तो होगा ना, बदलाव तो होगा ना, आया समझ में। तो जो विद्युत अपघट्य चालक हो, और इसकी दूसरी खास बात पता लग गया, मैंने कहा धात्विक चालक ऐसे चालक हो जिनमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए धारा प्रवाहित होती है, बिना रासायनिक परिवर्तन हुए धारा प्रवाहित होती हो, ऐसे चालक को हम धात्विक चालक या दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ही नहीं कहते हैं। आप क्यों सो रहे हैं बैठे हुए, लंबी बात होगी, ठीक है, बात समझ में आई है, तो सुन गया वही जल्दी सो जा करो। ये कौन सा चालक था, विद्युत अपघट्य चालक। और जो विद्युत अपघट्य चालक हो, विद्युत अपघट्य चालक एक ऐसा चालक हो जिसमें धारा प्रवाहित करते हुए रासायनिक परिवर्तन होता हो। एक ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता हो, उसे विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। दिमाग में घुस गई बात, आया समझ में, दोबारा फिर समझो, लास्ट बार दे रहा हूँ उदाहरण। मान लो एक क्या रोड है, आयरन की रोड है, लोहे की छड़ है, इसके अंदर हमने धारा प्रवाहित कर दी, करंट डाल दिया, नंगे तार लगा दिया, ठीक, अब फिर हटा लिया, इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई परिवर्तन होगा इसके अंदर, वह बात अलग, किसी की आंखें उनके फूट रही है, वो लोग कैसे, आया समझ में। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करा हमने, एक बर्तन लेकर आए, उस बर्तन के अंदर हमने नमक का घोल भर लिया, उसके अंदर हमने करंट डालना स्टार्ट कर दिया, उसको फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, वाष्पन को पूर्ण स्टार्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया जाएगी इसके अंदर, ठीक, और अलग अलग प्रकार का तुम्हें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देगा, बदलाव तो होगा, ठीक। तो जहां बदलाव होगा ना, तो धारा तो उसमें प्रवाहित हो रही जल के अंदर, मतलब जो नमक का घोल था, तो जिसमें धारा प्रवाहित हो, दोनों चालक हो, ये भी चालक वो भी चालक, चालक की प्रकार तो पढ़ रहे हैं, धारा तो उसमें प्रवाहित हो रही और धारा उसमें रोड में प्रवाहित हो रही, तो दोनों अलग चालक। जो रोड है ना, आयरन की रोड, वो धात्विक चालक, और जो घोल भरा हुआ नमक का, वो विद्युत अपघट्य चालक, नाम ही विद्युत अपघट्य, जो पूरी तरह घोल जाते हैं, नाम ही विद्युत अपघट्य चालक है। बात समझ में आई।
तो हम यहाँ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे या धातु के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे या रोड की छड़ी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ। केमिस्ट्री में पदार्थ से संबंधित बातें हो, इसे भी वहीं छोड़ देंगे, चल बेटा तेरा काम नहीं है, तेरा काम है, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। बात इसकी दिक्कत होता है पता लगेगी, देख क्या ये भी दो प्रकार का लिखा है, विद्युत अपघट्य चालक। समस्या एक जगह तो नहीं है, जगह जगह समस्या। धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक को अंतर समझ में आएगा? पहला अंतर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। धात्विक चालक, धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे नंबर पर हेडिंग बनाएंगे इधर, विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। दिक्कत तो नहीं है? दूसरा अंतर, दूसरा, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट चालक, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। तो अंतर लिख दे इसमें, इन्हें पता क्या लिखेंगे, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट चालक कहते हैं। उसे तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट चालक, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट चालक कहते हैं। कितने अंतर पता लग गए? दो अंतर लिख दो, दो अंतर। तीसरा अंतर बता रहा हूं, याद रखना। जो धात्विक चालक हो ना, इनमें जो धारा प्रवाहित हो ना, ये धात्विक चालकता मान लो, मानने में क्या जा रहा है, धात्विक चालकता, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही वह धारा ना इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो रही। किसके? क्योंकि धातु में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो इसका जो घोल भरा हुआ ना, वो जो घोल भरा हुआ, उस घोल के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वह आयनों के कारण हो रही। आयनों के, आयन, जैसे NaCl होता है, जो NaCl लिखा हुआ है, Na लिखा हुआ Cl, इसके पर प्लस हो, इसके पर माइनस हो, ये तो बोल लो सोडियम आयन, इसे क्लोरीन आयन। इन आयनों के कारण उस विलयन में धारा प्रवाहित हो रही, जिसका नाम एग्जांपल दिया था मैंने तुमको। तो इसका मतलब जो विद्युत अपघट्य चालक हो ना, उनमें जो धारा प्रवाहित हो वह आयनों के कारण हो। इसका मतलब धात्विक चालकों में जो धारा प्रवाहित हो ना, वह इलेक्ट्रॉनों के कारण हो। कितने अंतर हो गए? लास्ट बार बता रहा हूँ, तीनों के तीनों अंतर सुनूंगा तुम। विद्युत अपघट्य चालक, जो हमारे जो धात्विक चालक, इसका दूसरा नाम क्या है? अच्छा, जो विद्युत अपघट्य चालक, इसका दूसरा नाम क्या है? इसमें धारा किसके कारण प्रवाहित हो? किसके कारण? इसमें धारा किसके कारण प्रभावित? किसके? आयनों के कारण। बात समझ में आई ये बात है। उसके बाद धात्विक चालक में जब धारा प्रभावित करते हैं, कोई रासायनिक परिवर्तन होता? इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। और जब इसमें धारा प्रभावित कर रासायनिक परिवर्तन होता, तीनों अंतर समझ में आएंगे। लिख दोगे, लिख भी दोगे, बता भी दोगे किसी को। कोई तुमसे पूछेगा ना कि बताओ कि धात्विक चालक कैसे कहते हैं, तो तुम बताओगे भाई देख सुनो, धात्विक चालक ऐसा चालक हो अगर इसमें धारा प्रवाहित कर देना, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। साधारण तरीके से बात करनी, बैठ दिक्कत कुछ भी नहीं है। ऐसे बोलो। और ऐसे इसमें क्या बताओगे? सुन भाई सुन, विद्युत अपघट्य चालक बता, कैसे चालक हो? ऐसे चालक हो जिसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दो ना, परिवर्तन होगा, और फिर वो अपनी देसी लैंग्वेज में पहुंच जाइए। आया समझ? कुछ भी बता देना। ठीक, इसमें इसे कहेंगे भाई देख सुन, इसका तो दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी है। और देख सुन 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 भाई सुन सुन, इसे इलेक्ट्रोलाइट चालक भी क्या, इसमें चमक मारा, इसमें चमक नहीं मारती। ऐसा इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट चालक कहते हैं। सुन 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 सुन, इसमें जो धारा प्रवाहित हो ना, इलेक्ट्रॉनों के कारण। सुन 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 सुन, इनमें जो धारा प्रवाहित हो ना, सुन 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 सुन, इसे लेकर हम आगे बढ़ सकते। केमिस्ट्री में इसका काम नहीं है धात्विक चालक का। केमिस्ट्री में विद्युत अपघट्य चालक का काम हो, क्योंकि पदार्थ संबंधित बातें होगी केमिस्ट्री में। जो विलयन होगा उससे संबंधित बातें होगी, उसमें धारा प्रवाहित होगी। इसका आज यही खातिया कर दो, कल्याण इसका ही कर देना, हमें इसकी जरूरत है। हम तो इससे पूछेंगे तेरे क्या हाल चाल है। इसने कहा हाल तो ठीक है, चाल खराब। उसने कहा क्या हुआ? मगर मेरे 2 बच्चे पैदा होंगे, एक का नाम क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य चालक, और दूसरे का नाम क्या है? मैं विद्युत अपघट्य चालक तो हूँ, क्या करूं? घर वालों ने शादी कर दी थी, और शादी कर दी थी तो 2 बच्चे पैदा हो गए, और विनाश हो गया जब से, और दोनों के धरण पेपर मारे गए। आया समझ लो, दोनों के धरण पेपर मारे गए। एक का नाम है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक का नाम है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ऐसे विद्युत अपघट्य चालक है, तो विद्युत अपघट्य चालक जो जल में घोले जाने पर 100% आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उसके दिमाग में KCl जल में डालकर देखो, दिखने का भी नहीं, ऐसा डाल लोगे साफ हो जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। HCl जल में डाल लोगे, दिखने का भी नहीं, तुरंत साफ हो जाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। नमक जल में डाल लोगे, दिख जाएगा, अब समझ में आएगा। इस तरह तो कहूँ प्रबल विद्युत अपघट्य। इतनी बार बताओ, समझ में आया नहीं है? कुछ ऐसे पदार्थ भी हो जो जल में डालने पर 100% आयनित नहीं होते, घुलते नहीं, ऐसे पदार्थों को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं।
जैसे सिरके का नाम सुना है? सिरके को कभी उठाकर ना जल में डालना, पूरी तरह नहीं घोलने का। सिरका उठाया कभी भी जल में डाल कर दिखाना तो मुझे, और घोल कर दिखाना, घुल जाएगा। और जो जो जल में पूरी तरह नहीं घुल सकता ना, उसको दुर्बल विद्युत भट्ट पदार्थ बोल देंगे। दुर्बल विद्युत भट्ट पदार्थ, उदाहरण H2SO4। तेजाब को तो मुझे जल में डाल कर दिखाना और पूरी तरह घोल कर दिखा दो कोई सा। जब नहीं घुल सकता ना जल में पूरी तरह, तो समझ जाओ दुर्बल विद्युत भट्ट पदार्थ होगा। और जो जल में पूरी तरह घुल जाएगा ना, वो पता कौन सा होगा? प्रबल विद्युत भट्ट पदार्थ। तो इसके उदाहरण याद रहेंगे HCl, KCl, NCl, KCl, HCl, NaCl। याद रहेंगे बात। इस जैसे NaCl का नाम जाना मैंने, तुम समझ में आया यार, वाकई में ये घुल जाती है, आया समझ, क्योंकि तुमने देखे नहीं ना HCl, KCl। और मेरे पास लैब तो है नहीं कि तुम्हें दिखाऊं, जो मैं बोल के दिखाऊं। अगर मैं अमेरिका में पढ़ा रहा होता ना, तो वहाँ KCl भी हो, HCl भी हो। जो मैं तुम्हें यहाँ थ्योरी में बोल के बता रहा ना, उनके यहाँ KCl को जल में घोल के दिखाओ। और वहां के बच्चा अगर क्यों ना निकले? मैं तो यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ, करके दिखाओ। मैं तो तुम बता रहा ऐसा होता है। मैं तो नहीं दे रहा हूँ करंट ले उठा कर रोड ले जाएंगे, देखो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे पानी में, इसमें करंट डाल के देखो कितने धुएं निकल रहे हैं। तो उन अंतर नहीं होगा। जब तो सारे साइंटिस्ट वही पैदा हो, पता लग गया। और यहाँ क्या हो, यहाँ तो बस कॉपी में खड़े हो जाओ और लिखते रहो, लिखवाते रहो, तो क्या दिक्कत हो रही? वहां तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जब तो वहां का बच्चा देखो कितना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का, सोच कितनी अव्वल होगी वहां की। जब सारे एक्सपेरिमेंट वहां क्लास में करके दिखाते हो। अब मेरे पास ना तो उपकरण है, ना तुम्हारे स्कूल में उपकरण है, उन्होंने कर ली है। तुम्हारे स्कूल में उपकरण तो है, उन्होंने कर लेनी है, क्या करना? बताओ, तेरी बात समझ में नहीं है? तो बक्से में रखे हुए सब। अब दुर्बल विद्युत घट्ट पदार्थ जो सिर का, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना हो, सिरके को जल में डाल कर देखो भूला, तो वही सिरके को पहले जल में डालकर हकीकत करके दिखाएंगे, देख घुल नहीं रहा हो। जो जल में पूरी तरह नहीं घुलता ना, इसे दुर्बल विद्युत घट्ट पदार्थ कहेंगे। जब जाकर उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि सर जी ने ना एक बर्तन लिया था, उसके अंदर सिरका डालकर देखा था और सिरका डालकर घुला था नहीं पूरी तरह, तो वहां का बच्चा अगर क्यों ना हो, मुझे नहीं बताया। वहां का बच्चा अगर क्यों ना हो, हर विकसित देश की यही खास बात हो, उस विकसित देश के अंदर जो डेवलप कंट्री होगी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो। और जो डेवलपिंग कंट्री हो ना, विकासशील देश हो, अल्प विकसित देश की श्रेणी में जाते हैं, वहां ना, वहां पता क्या हो, वहां ना एक्सपेरिमेंट नहीं होते, एक्सपेरिमेंट की सिर्फ बातें हो। क्या हो? बातें। बात समझ में आई? यहां तक का नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो। वीडियो बंद करो, जब जब ऑन कहूंगा जब ऑन कर दीजिए।